हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। अभी आपने करंट जीके में ये सोशल मीडिया पे एक नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा। भारत के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है उनको। तो नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। वो क्यों चर्चा में बने हुए हैं? अभी उन्होंने फिर से एक गोल्ड मेडल जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इसके कारण सोशल मीडिया पे काफ़ी उनके बारे में देखने को मिल रहा है। तो करंट जीके में भी काफ़ी संभावना है उनके पूछे जाने की। तो अपन आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। जब मैं इस एथलेटिक्स की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको एथलेटिक्स का मतलब पता होना चाहिए कि एथलेटिक्स, कुछ बच्चों को पता लगेगा कि गेम कैसा गेम है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स कोई गेम नहीं होता, बल्कि एथलेटिक्स एक छतरी के समान होती है। एथलेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे गेम होते हैं। जब मैं कहता हूं कि मैंने एथलेटिक्स में जीता है तो मतलब एथलेटिक्स के अंदर जो गेम्स हैं उनमें मैंने कोई गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका मतलब ये है। अब आप कहेंगे सर गेम के नाम बताओ हम। हाँ जी, गेम के नाम की बात करें तो निशानेबाजी, जिसे कहेंगे शूटिंग इंग्लिश में, साइकिलिंग, पैदल चाल, वॉकिंग, पैदल चाल, रनिंग से संबंधित जो होते हैं, दौड़ से संबंधित, जिसे अपन स्प्रिंट एक होता है रनिंग में कि आपको एक ही लाइन में दौड़ना है, 400 मीटर में एक ही लाइन में दौड़ना है, तो वो स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट। और बात करें अपन तैराकी, तैराकी कहें तो स्विमिंग इंग्लिश में, स्विमिंग। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, भाला फेंक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जेवलिन थ्रो, और एक होता है भाला फेंक के बाद चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो होता है कि जो गोल घेरे में हाथ में गोल प्लेट लेकर वो गोल घूमते हुए इस प्रकार से फेंकते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिस्क थ्रो कहते हैं। भाला फेंक की तो आपने जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है आपने इनको तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो ये मेन गेम मैंने इनके लिख दिए। और भी कई सारे गेम होते हैं इसके अंदर, लेकिन मेन मैंने इसमें बता दिया कि एथलेटिक्स जब शब्द यूज किया जाएगा तो वो किन खेलों के लिए यूज किया जाएगा, वो इनके लिए यूज किया जाएगा मेन से। आपने तैराकी में कोई गोल्ड मेडल जीता, जब माइकल फेलिप्स अमेरिका के सबसे महान खिलाड़ी हैं तैराकी के, स्विमिंग के, तो जब वो गोल्ड जीतते हैं तो तैराकी तो लिखा आता है, साथ में लिखा आएगा कि उन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ढेर लगा रखा है अपने घर पे, जीत जीत के गोल्ड भर रखा है अपना घर की कि हाँ हमने इतने मेडल जीत रखे हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो एथलेटिक्स। पहले शब्द का मतलब क्लियर हुआ, एथलेटिक्स। वही इनका पैटर्न रहता है। आपको यदि चाहते हैं कि आप इनको अच्छे से याद हो, इनकी पकड़ मजबूत हो, तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि इसका आयोजन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया, फिर कहाँ किया गया, कब किया गया, कहाँ किया गया। इसमें अपन बनाएंगे कि पहली बार कब किया गया था, वर्तमान का पढ़ रहे हैं, अगली बार ये वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अगली बार ये चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है नेक्स्ट टाइम। तो इन सब प्रश्नों के जवाब लेते हैं। सबसे पहले कब से कब किया गया? 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। कहाँ का बात करें, कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट राजधानी है किसकी?
बुडापेस्ट राजधानी है किसकी? हंगरी की। अब आप कहेंगे सर हंगरी कहाँ है? हंगरी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोपियन कंट्री है हंगरी। बुडापेस्ट एक मूवी आई थी शिवाय, अजय देवगन की, उसमें भी बुडापेस्ट का सीन था, हंगरी का सीन था, उसमें दिखाया गया था, लोकेशन यूज की गई थी। पहली बार की बात करें, ये पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था? पहली बार किया गया था हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ है? फिनलैंड में। और फिनलैंड किसका देश है? फिनलैंड जो देश है वो यूरोप महाद्वीप का देश है, नॉर्डिक कंट्री में आता है, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये नॉर्डिक कंट्री कहलाती हैं। तो फिनलैंड की राजधानी है क्या? हेलसिंकी। आपने नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, काफ़ी पॉपुलर रही थी, काफ़ी सीजन है उसके, 5 सीजन आए थे उसके। तो उसमें जो करेक्टर हैं सभी के सभी राजधानियों के नाम पर हैं, तो उसमें एक करेक्टर है हेलसिंकी। हेलसिंकी राजधानी का नाम है, किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड भी कहाँ का एक देश है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगली बार इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में, और वो किया जाएगा टोक्यो जापान में। कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में। फिनलैंड में पहली बार आयोजन जब किया गया था तो ये आयोजन किया गया था 1983 ईस्वी में। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। तो ये थी विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के बारे में लोकेशन से संबंधित जानकारी, और जो डेट इसकी कि कब से कब तक किया गया, 29 अगस्त से 27 अगस्त। कहाँ किया गया? बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद बात करें अपन इसमें, तो पहली बार आयोजन जो किया गया था हेलसिंकी फिनलैंड में किया गया था, वर्तमान का देख लिया। अगली बार की बात करें तो 2025 में होगी। कहाँ होगी? टोक्यो जापान में होगी। ठीक है, और एथलेटिक्स का मतलब मैंने यहाँ आपको बता दिया। इस पूरे चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं अमेरिका। अमेरिका जिसने कुल मेडल जो जीते वो जीते 29 पदक, जिसमें 12 गोल्ड शामिल है। बस इतना याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इतनी खास कोई वो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अमेरिका। दूसरा स्थान हासिल किया कनाडा ने, तीसरा स्थान हासिल किया स्पेन ने। ये था इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में जानकारी। लेकिन अभी तक अपनों ने भारत का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो अब अपन जिक्र करेंगे किसका? भारत के बारे में, कि भारत से संबंधित क्या तथ्य है इसमें। तो आ जाओ बात करते हैं अपन। भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति में भारत की तरफ से कुल खिलाड़ियों ने भाग लिया था 27। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी थे? 27। और भारत ने पदक कितने जीते? 1। कितने मेडल जीते? 1। और वो मेडल जीतने वाला बंदा नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कौन से गेम में जीता? भाला फेंक। भाला फेंक में जीता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल। अब यहाँ एग्जामिनर क्या करेगा? आपसे भाला फेंक नहीं देगा, आपको इसका इंग्लिश नाम देगा और इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख देगा, देवनागरी लिपि में लिख देगा, जिसे अपन कहेंगे जेवलिन थ्रो। तो एग्जाम में आपको जेवलिन थ्रो भी मिल सकता है, भाला फेंक भी मिल सकता है। जेवलिन थ्रो इंग्लिश में यहाँ लिख देंगे अपन। और भाला फेंक के लिए, भाला फेंक एक गेम है, लेकिन इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, ट्रैक एंड फील्ड। खेल का नाम क्या है? ट्रैक एंड फील्ड है। और
जो कंपटीशन है वो क्या है, भाला फेंक है। इस प्रकार भी आपको कुछ देखने को पेपर में मिल सकता है। भाला फेंक नहीं मिले, ट्रैक एंड फील्ड मिले तो वो करना पड़ेगा अपने को आंसर। तो एग्जामिनर क्या करता है, अपने जो ये उपनाम होते हैं, दूसरे नाम जो होते हैं, उनका फायदा उठाकर अपने से क्वेश्चन को गलत करवाता है या अपनी समझ से प्रश्न को बाहर कर देता है। तो इसके लिए अपने को ध्यान में रखना है कि भाला फेंक मिलेगा, भाला फेंक नहीं मिलेगा तो जेवलिन थ्रो मिलेगा, जेवलिन थ्रो नहीं मिलेगा पेपर में तो क्या मिलेगा, ट्रैक एंड फील्ड मिलेगा। अब भाला फेंका है तो दूरी भी है, तो भाला कितनी दूर फेंका इन्होंने, 88.17 मीटर की दूरी से इन्होंने भाला फेंका है। 27 खिलाड़ी गए, एक ही पदक आया, और पदक भी कौन सा आया, यहाँ मेन बात तो भूल ही गए अपन, कौन सा आया, गोल्ड। हिंदी में कहेंगे स्वर्ण पदक आया है, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से नीचे बात नहीं करते, उन्हें लगता है कि भाई मेरे को गोल्ड मेडल ही चाहिए, मैं गोल्ड मेडल ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरे को नहीं ये रजत वजत कांस्य वांस्य मेरे बस का रोग नहीं है, मेरे को तो क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए मेरे को, सीधा का सीधा। तो इसलिए उन्होंने पूरी मेहनत करी और मेहनत से क्या लेकर आए, 88.17 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड लेकर आए। अगर इसके आधार पर बात की जाए, इसके आधार पे बात की जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, 18वां। भारत का स्थान कौन सा है, 18वां। एक ही मेडल आया है तो हम कौन से नंबर पर रहे हैं, 18वें नंबर पे रहे हैं। तो ये थी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में जानकारी। क्योंकि अब चर्चा में कौन बना हुआ है, ये भैया अभी चर्चा में बने हुए हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो हम अब बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में कि नीरज चोपड़ा का किस राज्य से संबंध है और इन्होंने अब तक मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते हैं, इनका भी जिक्र साथ में कर लेते हैं, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले आपसे। तो आइए जिक्र करते हैं। भैया का नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। भैया का नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। भैया का नाम है नीरज चोपड़ा, और भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पानीपत से। पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभी इनकी नौकरी की चर्चा करें तो आर्मी में है। आर्मी में कौन सी राइफल में है, कौन सी बटालियन में है, राजपूताना राइफल्स में है। और पोस्ट क्या है इनकी, सूबेदार। पोस्ट क्या है इनकी, सूबेदार। और कब से है, 2016 से। और बात करें इनके जन्म की तो 1997 इनका बर्थ ईयर है, 24 दिसंबर 1997। लेकिन उम्र में तो मान सकते हैं कि छोटे ही हैं, लेकिन उपलब्धियों में काफ़ी महान हो चुके हैं अभी से, इसी उम्र में जितनी उपलब्धियां है। देखते हैं अब इनकी उपलब्धियां। कि मेडल कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं ये। एक नंबर पे चर्चा करें 2016। 2016 में दक्षिण एशिया दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप हुई थी। चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ये गुवाहाटी में हुई थी, और इसमें भी इन्होंने भाला फेंक में क्या जीता था, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता था। नंबर 2, दूसरी चैंपियनशिप इन्होंने 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर, ओडिशा में। और यहाँ इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। 2017 में भी इन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन, ये कहाँ हुई थी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस राज्य में पड़ता है, ओडिशा में।
और ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। आपको यहीं करंट जीके का एक और प्रश्न बता देता हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये भारत में मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। सभी राज्यों को काउंट किया जाए तो दूसरे वाले हैं। पहले नंबर पर रिकॉर्ड है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का, जिन्होंने 24 से भी अधिक साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ सेवाएं दी अपनी, तो वो सबसे लंबा रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं ज्योति बसु, जिन्होंने 23 वर्ष और 138 ज्योति बसु साहब जो हैं वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने 23 वर्ष 138 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो अब नवीन पटनायक साहब ने इनको पीछे छोड़ दिया है। अब उनका कार्यकाल 23 वर्ष 138 दिन से अधिक हो चुका है। तो अब भारत में 3 सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, नंबर 1 पवन कुमार चामलिंग है, सिक्किम के हैं। नंबर 2 अपने उड़ीसा वाले नवीन पटनायक, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। नंबर 3 वहाँ ज्योति बसु, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से है और इनका कार्यकाल 23 वर्ष 138 महीने रहा था। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ये राजस्थान के बारे में था, ये उनके बारे में है। ठीक है, यहाँ मैं एक नाम और लिख देता हूँ बीच में ताकि आप उतारें तो इस स्लाइड में देख लें। पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम, 24 वर्ष से अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये 3 है भी। नवीन पटनायक साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जीके में है, ये भुवनेश्वर से ध्यान आ गया मुझे तो मैंने आपको लिखवा दिया। 2018 की बात की जाए तो इन भैया ने अभी भी नहीं रुके। इन्होंने कहा नहीं, क्रम नहीं टूटना चाहिए, मैं हर साल मेडल लेकर आऊँगा, हर साल मेडल मिलेगा मेरे को, गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा, क्रम नहीं तोड़ने दूंगा मैं। 16, 17 और 18 में 2 लिए इन भैया ने। 18 में कितने मेडल जीते? 2। पहला मेडल जीता इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में। ये कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट में हुए थे। और गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड में है गोल्ड कोस्ट। यहाँ जीते थे इन्होंने राष्ट्रमंडल। अब एग्जामिनर क्या करेगा? राष्ट्रमंडल की जगह आपको क्या लिख कर देगा? कॉमनवेल्थ। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये। इस प्रकार से इंग्लिश वालों के लिए स्पेलिंग लिखूं मैं। आपको पता होगा कि राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है, उन 54 देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। तो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम का मतलब हुआ कि वहाँ अंग्रेजों ने जाकर अपना कब्जा किया, अंग्रेजों ने राज किया। उन देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल कहते हैं। 54 है, चौगम के नाम से भी इनको जाना जाता है। और बात करें 2018 में ही एशियाई खेल हुए, एशियन गेम्स हुए। और एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। और यहाँ भी इन भैया ने क्या जीता? गोल्ड मेडल। यहाँ भी इन भैया ने क्या जीता? गोल्ड मेडल। 4 मेडल आ गए अभी तक। अब चलते हैं 5वें मेडल की तरफ। वर्ष लगाओ पहले। 2020 में एक प्रतियोगिता हुई थी, सबसे फेमस रहे, जहां से नीरज चोपड़ा को सबसे ज़्यादा फेम मिला, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक नाम से ही क्लियर है, कहाँ होंगे? टोक्यो में। इस टोक्यो में भी इन्होंने क्या जीता? गोल्ड।
और टोक्यो में जो भाला फेंका था वो फेंका था 87.58 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था और पहला स्थान प्राप्त किया था और गोल्ड इन्होंने जीता था। और यहीं से नीरज चोपड़ा को सबसे ज़्यादा फेम मिला था। अब इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, अब इन्होंने फेम ही अभी इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। रिकॉर्ड क्या बनाया? रिकॉर्ड ये बनाया कि इनसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था। इससे पहले एक बात करते हैं कि इनका वर्ष 2020 जरूर है, लेकिन इनका आयोजन किया गया था 23 जुलाई से 8 अगस्त या 9 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। और किस वर्ष? कोरोना के कारण 2020 में हो नहीं पाया था, 2021 में हुआ था, लेकिन नाम किसका चलेगा? 2020 का चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 जरूर है, लेकिन जीता 2021 में था। एक तो ये। दूसरी बात, ओलंपिक में सबसे पहले पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल बात करें, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात करें, वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने कब जीता था? 2008 के ओलंपिक में, और इसको कहते हैं बीजिंग ओलंपिक। चीन में पड़ता है बीजिंग ओलंपिक में। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी, शूटिंग से। इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी, शूटिंग से। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक हासिल किया था। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि किसी टीम ने नहीं जीता, बल्कि एक सिंगल खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। ओलंपिक में जब आप ओलंपिक का इतिहास पढ़ेंगे तो अपनी हॉकी टीम ने काफ़ी पदक जीते थे। लास्ट 1980 वाले ओलंपिक में उन्होंने जीता था हॉकी टीम ने। उसके बाद अपने पास कोई पदक नहीं आ पाया था, गोल्ड मेडल वगैरह। तो उसके बाद पहली बार यदि कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल लेकर आया था तो वो कौन था? अभिनव बिंद्रा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। निशानेबाजी उनका गेम है 10 मीटर। जिस बच्चे ने 2010-11 में इसकी 10th की परीक्षा दी होगी, तो वहाँ जो डेस्क वर्क होती है, प्रैक्टिस शीट जो होती है, जो मार्केट में आती है, उस पर अभिनव बिंद्रा का चित्र बनाया था। जब जीते थे ये, काफ़ी चर्चा में रहे थे, काफ़ी फेम मिला था अभिनव बिंद्रा को वहाँ से। तो जब उन्होंने इस प्रकार से गले में मेडल डाला हुआ है और इस प्रकार से मेडल दिखा रहे हैं, ये पोज वहाँ आया था अपनी डेस्क वर्क पे 10वीं जब इन्होंने, जिस बच्चे ने 10वीं 2010 या 11 में की होगी, वहाँ अपने को इसके देखने को मिले थे। ठीक है। अब नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत रूप से कौन से व्यक्ति हैं? दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन सा है अपना? नीरज चोपड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ट्रैक एंड फील्ड में पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले ट्रैक एंड फील्ड में किसी ने नहीं जीता, भाले में किसी ने नहीं जीता। उन्होंने पहले खिलाड़ी हैं भाला फेंक में जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं। और वो कौन से ओलंपिक में लेकर आए हैं? टोक्यो ओलंपिक, जो जापान में टोक्यो में आयोजित किए गए थे। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, 2021 में, लेकिन नाम चलेगा 2020 का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जानकारी थी नीरज चोपड़ा के बारे में, ओलंपिक के बारे में, क्या रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, कितने पदक, मेन उन्होंने कौन से पदक जीते, गोल्ड से बात करी। अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, तो उसके बारे में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में अपनों ने चर्चा की। तो आपको ये ध्यान रखना है, नोट्स बनाने हैं, फिर छोटा सिस्टमेटिक तरीके से ही पढ़ना है कि कब, कहाँ, पहला कहाँ, अंतिम कहाँ, वर्तमान वाला कहाँ आयोजन हो रहा है, कौन सी टीमें टॉप पर रही है, भारत की स्थिति क्या रही है, इसमें नीरज चोपड़ा का क्या रोल है, नीरज चोपड़ा का इतिहास क्या है, उन सबसे संबंधित प्रश्नों को अपनों ने सॉल्व किया है।
तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में, फिर इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल करंट के टॉपिक के साथ, और खेलों का विशेष रूप से अपने ध्यान रखेंगे, क्योंकि खेलों से प्रत्येक पेपर में 2 प्रश्न आ रहे हैं। हाल ही में सरकार भी खूब प्रयास कर रही है खेलों को बढ़ावा देने का, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात इंडिया की हो। जैसे अभी उदाहरण दूं तो राशि बढ़ाई गई है, ओलंपिक में मेडल जीतने वालों की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वालों की राशि को डबल ट्रिपल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है। तो इसलिए खेलों पर, इसमें एक और बात है कि होता क्या है, बच्चों के लिए खेल का जो करंट जीके का पोर्शन है वो बड़ा उलझन वाला रहता है। टेनिस, सबसे ज़्यादा प्रश्न टेनिस, क्रिकेट, ये नीरज चोपड़ा वाले जो गेम है, भाला फेंक वगैरह, इनमें जो विश्व की कोई चैंपियनशिप हुई है, विश्व कप हुआ है, उसको लेकर प्रश्न अक्सर आते हैं। तो टेनिस, क्रिकेट और विश्व चैंपियनशिप, इन तीनों का ध्यान रखें। जब भी इनका आपको जीके मिले नोट करें। वैसे हम हैं आपके लिए, हम आपको ये सब करवाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और आपको सिलेक्शन के लिए हम सहयोग करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आपका कि आपने इस लेक्चर को पूरा देखा। तो अपन अगली क्लास में इसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है।